हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये हमारा जो होगा ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा, एनसीईआरटी बुक का। और इसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे। इसके प्रीवियस में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को पहले देख लें। उसके बाद एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो आपको एक्सरसाइज काफ़ी ईजी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। जो 5.1 है इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = 5x - 3 इज कंटिन्यूअस ऑफ x = 0 एट x - 3 एंड एट x = 5। यानी ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ f(x), यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास f(x) = 5x - 3, इस फंक्शन को हमें x = 0, x = -3 एंड x = 5 पे ये प्रूफ करना है कि जो फंक्शन होगा हमारा कंटिन्यूअस होगा। ये हमें प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए आपको याद रखना होगा कि पहले इसका हम फंक्शन निकालेंगे, पहले f(x) निकालेंगे, फिर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ेंगे, और इसके बाद हम निकालेंगे RHL यानी राइट हैंड लिमिट। जब ये तीनों जो है ये तीनों हमारा इक्वल हो जाएगा, इक्वल होने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है। और यदि कोई भी इसमें फंक्शन या तो ये फिर ये या ये तीनों में से कोई एक इक्वल जब नहीं होता है तब वो जो फंक्शन होगा हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तब अब रहा बात की निकालेंगे कैसे f(x), LHL और RHL, ये निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास जो फंक्शन है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमें गिवन है x = 0। तो जब x = 0 गिवन है तो पहला फंक्शन निकालते हैं f, और इसको लिखने का तरीका है x = 0, f(x = 0), ये फंक्शन लिखेंगे और फिर यहाँ पे ये लिख देंगे 5x - 3। अब x का जो वैल्यू है वो x के जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी f(x = 0) हो जाएगा 5 × 0 - 3, यानी f(x = 0) हो जाएगा -3। एक जो फंक्शन है हमारे पास f(x) वो आ चुका है। अब हम लिमिट लेंगे, लिमिट में LHL निकालेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं LIM लिमिट x टेंस टू, जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 गिवन है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। और चूंकि हम LHL निकाल रहे हैं, और LHL में हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था कि LHL के लिए हम लेफ्ट के लिए हम माइनस लगाते हैं और RHL के लिए प्लस लगाते हैं। इस माइनस और प्लस का जो भी है उसका यूज़ नहीं होगा, बस इसको शो करेंगे ताकि ये पता चल जाए कि ये लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, और जो फंक्शन है वो हो जाएगा हमारा 5x - 3, ये हो गया। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, x के जगह पे 0 पुट करेंगे। इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, अब ऐसा ना कि -0 मत पुट करने लग जाइएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 0 - 3, यानी लिमिट x टेंस टू O नेगेटिव, इसको मैं 5 में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी -3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया हमारा, यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं LHL = -3। अब देख लेते हैं RHL, और RHL निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू O पॉजिटिव, यानी जब LHL निकालना होगा तो नेगेटिव और RHL जब निकालना होगा तो O पॉजिटिव। जब बस हम इतना लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि ये RHL है, प्लस है, और माइनस है तो LHL है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो इसका फंक्शन गिवन है 5x - 3, यानी लिमिट x टेंस टू O पॉजिटिव, x के 0 पुट करेंगे, यानी 5 × 0 - 3, यानी ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू O पॉजिटिव -3। तो इस तरीके से जो हमारे पास RHL है, RHL वो आ गया -3। तो हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन f(x) था, यहाँ पे देख लेते हैं, फंक्शन f(x) जो था वो -3 आ गया था, जो LHL था वो भी -3 है, और जो RHL था वो भी हमारा -3 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं f(x) = LHL = RHL।
ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें सेकेंड स्टेप में एट x इक्वल टू -3 प्रूफ करना था। जीरो का जो वैल्यू है वो ये जो हमारा फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। तो आप इसको एक बार नोट कर लें, उसके बाद सेकेंड स्टेप -3 पुट करेंगे। अब x इक्वल टू 0 पर हम देख चुके हैं, फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस था। अब देखेंगे x इक्वल टू -3 पे, यानी फंक्शन जो है मेरे पास गिवन है f(x) इक्वल टू 5x -3। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा फंक्शन पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x इक्वल टू -3 पे जब फंक्शन हम चेक करेंगे तो इसको लिखेंगे f(x) x इक्वल टू -3, और इस -3 का जो यूज होगा जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट करेंगे, -3, यानी f(x) इक्वल टू -3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे -15 -3, चूंकि माइनस इसलिए माइनस होगा, -15 -3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -15 और -3 -18। अब हमें LHL फाइंड करना होगा, यानी लिमिट x टेंस टू -3 है, और चूंकि हम LHL निकाल रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि जब भी LHL निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस लिखाना जरूरी होगा। अब ऐसा ना फिर इसको माइनस माइनस प्लस नहीं कर देंगे, ये केवल शो करने के लिए कि हमारा LHL है, और LHL में माइनस ही लेके चलते हैं। ये हो जाएगा 5x -3, यानी लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 5 इंटू -3 -3, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 माइनस 5 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे -15 -3, यानी लिमिट x टेंस टू -3 इक्वल टू हो जाएगा -18। ये हमारा हो गया LHL। अब RHL भी निकाल लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव हमारा डिनोट कर रहा है कि हमारा जो है RHL है। अब 5x -3, x का वैल्यू -3 रखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू -3 5 इंटू -3 -3, यानी लिमिट x टेंस टू -3, ये हो जाएगा -18, सॉरी -15 ना, -15 -3, यानी -18। तो हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन f(x) का जो डायरेक्ट वैल्यू था वो हमारा था -18, जो हमारा LHL था यानी जो निगेटिव वाला पार्ट था वो भी हमारा था -18, और जो RHL था यानी पॉजिटिव वाला पार्ट वो भी -18, यानी तीनों जगह पे आप देख सकते हैं कि -18 -18 -18 ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फंक्शन f(x) इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, तीनों हमारा इक्वल है, और तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और यही हमें प्रूफ करना था। तो सेकेंड पार्ट भी हम देख चुके हैं। अब थर्ड नंबर में हमें x इक्वल टू 5 पे चेक करना है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब दो पार्ट हम देख चुके हैं, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -3 पे। अब हम देखेंगे x इक्वल टू 5 पे, यानी फंक्शन पहले लिख लेते हैं f(x) इक्वल टू 5x -3, x इक्वल टू 5 पे फंक्शन हमें चेक करना है, तो इसको लिखेंगे कैसे, f(x) इक्वल टू 5, ये लिखने का तरीका होता है, इक्वल टू 5, x के जगह पे 5 पुट करेंगे -3, यानी f(x) इक्वल टू 5 इक्वल टू हो जाएगा 25, 5 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25 -3, यानी f(x) 5 इक्वल टू हो जाएगा 22। तो एक फंक्शन जो है हमारा डायरेक्ट फंक्शन, इसको हम डायरेक्ट फंक्शन भी बोलते हैं, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है, ये हमारे पास आ चुका है। अब लिमिट x टेंस टू 5, ये हम माइनस लगा दिए, यानी ये हमारा जो है LHL हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव होता है। फंक्शन लिखेंगे 5x -3, यानी लिमिट x टेंस टू 5, x के जगह पे 5 पुट करेंगे, ना कि माइनस नहीं, माइनस केवल शो करने के लिए कि LHL है, बार बार बता रहे हैं, यानी ये हो जाएगा 5 इंटू 5 -3, यानी लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, ये हो जाएगा 25 -3, और जब इसको माइनस करेंगे तो 22। LHL भी हो गया। अब हम देख लेते हैं RHL, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 इक्वल टू 22। अब देख लेते हैं लिमिट
x टेंस टू 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि हमारा RHL है, यानी 5x माइनस 3, तो लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, यानी लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव इक्वल टू हो जाएगा 25, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 25 में 3 माइनस करेंगे तो 22, तो ये जो है हमारा आ गया 22। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट फंक्शन था वो 22, LHL जो था 22 और RHL जो था ये भी 22, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, और यही हमें प्रूव करना था RHLL, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चंस में हमें 3 जो थे हमारे पास गिवन थे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5, तीनों पे प्रूव करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो तीनों पे हम देख चुके हैं जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।